ये जो घटनाक्रम अभी प्रदेश में हुआ है, मूलतः आज इस तरह से एक साथ बैठकर इस बात की चर्चा की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो स्वयं ही विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, जो इतने लंबे कार्यकाल से संसदीय मानबिंदुओं के लिए सबको समझाते रहे हों, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हों, वो राजनांदगांव में 2 तारीख को स्टेट हाई स्कूल के मैदान में पब्लिकली ये बोलें कि जो मोदी का सर फोड़ेगा उसको जिताओ। और कौन? तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी का नाम उन्होंने लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है। ये जन आंदोलन का स्वरूप आप देखेंगे इसमें। मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की, और उनको पहले भी मैंने कहा कि आपने जो कुछ कहा है उसके लिए आपको जनता से, माननीय मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए, और विशेष रूप से जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में आपने ऐसा कहा, आपने प्रेरित किया लोगों को समूह में हिंसा करने के लिए, ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आचार संहिता का उल्लंघन आपने किया है। चुनाव आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। और विशेष रूप से जब जब इस तरह की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कही गई है, चाहे चाय वाला बोल करके उनके लिए, उनके प्रति हंसी उड़ाई गई, आपको ध्यान होगा वो विषय बहुत अच्छे से, चाहे नीच राजनीति करने वाला ऐसा कहा गया हो उनके संदर्भ में, चाहे उनके संदर्भ में कहा गया है कि उसको काटो, उनके संदर्भ में कहा गया उसको गोली मारो, आज कहा जा रहा है उनका सिर फोड़ो। तो जब जब इस तरह की बातें उनके संदर्भ में कही गई है, कभी उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में भी आक्षेप लगाया, कोई परिवार नहीं है उनका, जब जब ऐसा उनके संदर्भ में कहा गया है, वो बात पलट कर उनके ऊपर गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम कभी नहीं छोड़ते हैं। पूरे लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं के साथ इस बात का विरोध किया जाएगा, और हम इस बात के लिए भी आगे बढ़ेंगे कि आपने लाठी मारने की इच्छा व्यक्त की है, और हम तो मोदी जी के परिवार हैं, आप हमको लाठी मार लो, इस बात के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब जब मोदी जी के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर बड़ा हुआ है, सामने आया है। जनता का प्यार उनके प्रति और बढ़ा है, जनता का आशीर्वाद उनके प्रति और बढ़ा है। और अभी जब आसन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के मुखिया जब मंच पर विराजमान हो, उसी समय भूपेश बघेल जी उस मंच पर थे, उन्हीं के लिए ये अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे वो जाकर के, उनको वोट दो। भूपेश बघेल जी के लिए ये अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे जाकर के, उनके वोट दो। तो क्या जनता इसीलिए वोट देगी उनको कि वो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे? क्या ये अपील उचित है? क्या उनको ऐसे करना चाहिए था? और क्या दोनों ही दोषी नहीं है? हंस रहे थे उस समय, वीडियो में आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी को मना करना चाहिए था, आप ऐसे मत बोलिए, उनका चुनाव है उस समय वहां पर। जनता हिसाब लेगी इस बात का, जनता पूछेगी कि क्यों आप ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे, उनको वोट दिलाना चाहते हैं। ये जो कुछ इन्होंने किया है, जनता इनसे जवाब पूछेगी, जनता इस बात का हिसाब लेगी कि किस तरीके से आपने ऐसे शब्द कहे हैं उनके लिए। और मोदी जी के संदर्भ में जब जब ऐसा कहा गया, तब तब उन्होंने प्रखरता से इस विषय को लिया है, उनका व्यक्तित्व और निखरा है, जनता का स्नेह उनके प्रति और बढ़ा है। नक्सली घटनाएं बढ़ जाती है, और तुलनात्मक रूप से देखें तो ऐसा होता भी है, लेकिन ये भी सत्य है कि आपकी पार्टी के लोग जो ज्यादा जो है शहीद हो रहे हैं। तो अंततः फिर ये किस निर्णय पे पहुंच रहे हैं, किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं?
पहले 2015, 16, 17 में स्वीकृत लगभग 247 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें नहीं बन रही थी, वो रुकी हुई थी। लगभग 90 से 100 पुल ऐसे थे जो दो क्षेत्रों को जोड़ते हैं, वो भी रुके हुए, वो नहीं काम हो रहे थे उसमें। अभी 23 सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था दे करके वहां पर काम करना शुरू किया गया है, सड़क बनाना शुरू किया गया है। अब ये कोशिश हो रही है कि बस्तर के गांव में संसाधन पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, आंगनबाड़ी, अस्पताल पहुंचे, वहां पर सड़क पहुंचे, मोबाइल का टावर, ये कोशिश की जा रही है। तो विकास को रोका जाता है, विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। भाजपा की सरकार प्रयास करती है और इसलिए विरोध करने के लिए नक्सली सामने आते हैं। अभी कभी कुछ किया ही नहीं गया हो तो क्या होगा? वो अकर्मण्यता की स्थिति थी या कोई कॉम्प्रोमाइज था, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये जरूर थी बात थी कि कुछ किया ही नहीं जा रहा था तो कैसे विषय आता? भाजपा के कार्यकर्ताओं के नेताओं की हत्या होती है, इस पर भी मेरे मन में प्रश्न आता है। ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बीजापुर में सर्वाधिक होती है। अभी खैर सर्चिंग के दौरान कल तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। 2 दिन पहले बीजापुर में ही 6 नक्सलियों के और शव बरामद किए गए थे। परंतु जो कुछ भी है ये दुखद है। सरकार हर क्षण चर्चा के लिए तैयार है। विकास गांव तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।